रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में रिफ़अत मांगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अन्फुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दाना नफ़्सहु इला आखिरिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिक व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, कि वो लोग जो ईमान लेकर के आ गए हैं, अल्लाह से डरो, यानी तक़वा इख्तियार करो। पहली बात तो यह कि अगर जो कोई भी ईमान ले आता है उसको डबल से ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अल्लाह से डरो, क्योंकि अल्लाह पर यकीन उसी वक्त ईमान लाता है आदमी तो उसको समझ आ जाती है कि अब जो कुछ करना है अल्लाह के हुक्म से करना है। लेकिन उसके बावजूद चूँकि अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है, चुनांचे जब कोई बंदा बरसों बाद या वो थोड़े वक्तों के बाद परवरदिगार की तरफ रुजू करता है, लौटता है, तो परवरदिगार की रहमत जोश मारने लग जाती है कि मेरा बंदा मेरे पास आया। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने रहीमाना तरीके पर, करीमाना अंदाज को अपनाते हुए ये भी कह दिया कि वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। आगे फरमाया वलतंजुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कि तुम में से हर कोई शख्स देख ले कि उसने कल के लिए क्या कर रखा है, यानी कल के लिए क्या भेजा है। आज हम जिंदा हैं, क्या पता कल वहाँ अल्लाह के सामने हो। तो इंसान को हर वक्त ये देखते रहना चाहिए कि हमने अपने कल के लिए क्या ज़ख़ीरा कर रखा है। आया नेकियों का अंबार है या गुनाहों का बोझ हमने भेज रखा है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-कय्यिसु मन दाना नफ़्सहु, कि अक्लमंद वो शख्स है जो अपने नफ्स का मुहासबा करता रहे। एक जगह और फरमाया कि वहासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, वहासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, कि अपना मुहासबा करो, अपना जायज़ा लो, अपने आप को परखो, अपने आप को देखो, कभी अपने गिरेबान में भी झांको कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और रिवायत में खुशखबरी दे रहे हैं, फतूबा, खुशखबरी हो उस शख्स को
जो अपने नफ्स का मुहासबा करता रहे, देखता रहे। नफ्स का मुहासबा ये कि आदमी जब रात में सोने लगे, सबसे आसान तरीका, सोने लगे तो देख ले भाई कि हमने आज कितने काम किए हैं। फिर उसमें देखे कि इसमें अल्लाह की फरमाबरदारी कितने कामों में है और खुदा की नाफरमानी कितने कामों में है। अल्लाह की फरमाबरदारी वाले अमाल पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसको जारी रखें। और जो गुनाह हुए, गुनाह ये नहीं कि सिर्फ कोई बड़ा गुनाह कर लिए वही गुनाह, बल्कि छोटे छोटे गुनाह भी गुनाह होते हैं, तो उस पर हम नदामत का इजहार करें, शर्मिंदगी का इजहार करें और आज़म मुसम्मम करें कि हम आइंदा फिर ये गुनाह नहीं करेंगे। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, वो है इब्ने वहब रहमतुल्लाह अलैह। ये अपने नफ्स का इस तरह से मुहासबा किया करते थे, अपने नफ्स का जायज़ा इस तरह लिया करते थे कि उन्होंने अपने ऊपर लाजिम किया कि जब भी मैं गीबत करूँगा तो मैं एक जो है रोज़ा रखूँगा, जब भी गीबत करूँ तो रोज़ा रखूँ। चुनांचे ये गीबत भी करते रहे, रोज़ा भी रखते रहे, गीबत भी करते रहे, रोज़ा भी रखते रहे। हज कर रहे होते हैं और हराम भी, हज करके आ रहे हैं हराम खा रहे हैं। भाई हम ऐसे ही फॉर एंजॉय के लिए कह रहे हैं कि भाई देखिए लोगों में क्या बना हुआ कि हज कर लेंगे सब गुनाह माफ, लोगों के हुकूक का क्या करेंगे आप? जिनका आपने हराम माल खा रखा है, हज से आए तो हाजी तो लिखवा लिए, हराम खा के गए और हराम खा रहे तो हरामी भी लिखवाइए, तो इंसाफ होगा। हाजी लिखवाना ठीक है, लिखवाइए, लेकिन हराम भी तो खा रहे तो हरामी लिखवाइए आप। वजह यह है कि हमने अपने नफ्स का मुहासबा नहीं करना सीखा है। कभी हम इधर झांकते ही नहीं, बस मुंडी ऊपर रहती यूँ, दूसरों को गिरेबान में दूसरे की कमियां कोताहियां, उनके वीक पॉइंट्स को हम नोट कर रहे होते हैं और दूसरों के पास बयान कर रहे होते हैं। कभी इधर भी मुंडी झुकाइए और कभी इधर भी झांकिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो इब्ने वहब रहमतुल्लाह अलैह गीबत होती रही उनसे और रोज़ा रखते रहे उसकी तलाफी के लिए, लेकिन जिनके दिल में सच्ची नीयत होती है तो अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे देता है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है, ये नफ्स सुन नहीं रहा है, अब जब भी गीबत करूंगा मैं सदका करूंगा। अब माल की मोहब्बत इंसान को मजबूर कर देती है, चुनांचे वो लिखते हैं कि जब मैं 1 से 2, 2 से 3 मरतबा मैं सदका किया तो मेरे नफ्स ने जो है ये आदत छोड़ी कि अब गीबत ना करूं, क्योंकि माल जो है ये भी एक फितने का सबब है, आजमाइश का सामान है ये। और माल इसलिए तो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि जिस चीज़ की तुम जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखते हो उसको ज़्यादा जो है ना खर्च करो, ये अल्लाह के यहाँ ज़्यादा महबूब है। और इंसान को वही चीज़ खर्च करने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो उन्होंने ये तरीका अपनाया, चुनांचे उनकी ये आदत चली गई। तो ये नहीं कि बड़ा गुनाह हुआ तो ही हम जो है नफ्स का मुहासबा करेंगे, छोटे गुनाह पे बिल्कुल आज़ाद छोड़ देंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, हज़रत अनस बिन मालिक रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ये रिवायत करते हैं इस हदीस को। वो कहते हैं कि मैं एक बाग में था, बागीचे के अंदर जो आम के बागात होते हैं इस तरह के, तो उससे बाउंड्री भी होती है। वो कहते हैं कि मैं दीवार के इस तरफ था और हज़रत उमर वो दीवार के उस तरफ थे, और वो कह रहे थे यकूलू, हज़रत उमर कह रहे थे, अकेले हैं वो, उनको नहीं मालूम कि हज़रत अनस इधर हैं। वहाँ जाकर के कह रहे यकूलू, ऐ उमर, लोग तुझे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, लोग तेरी तारीफ करते हैं, बख बख यानी शाबाश शाबाश करते हैं,
वल्लाहि लतत्तक़ियन्न अल्लाह, दाए कसम तुम उसी वक्त बच सकोगे, खुद अपने आप को कह रहे हैं अकेले में जाकर के, तुम उसी वक्त बच सकोगे जब तुम अल्लाह से खूब डरने वाले बन जाओगे। यानी अपने नफ्स को कह रहे हैं जब तक तुम अल्लाह से नहीं डरे, लोग कितनी भी तारीफ तुम्हारी कर दें कोई फायदा नहीं है आपका। फिर आगे फरमाया अगर नहीं डरे लयुअज़्ज़िबन्नल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जरूर भी जरूर तुम्हें अजाब देगा। ये अपने आप का मुहासबा हुआ। हज़रत उमर जैसे जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दुनिया में दे रखी है, उनका ये हाल है। एक मरतबा बहुत सारा माल गनीमत आया तो गुरबा और मसाकिन और जो ज़रूरतमंद लोग थे सारे लोग जमा हो गए, सबको बुलाया और तकसीम करना शुरू किया। सब ज़ख़ीरा नहीं करते थे ये माल का, वो आमाल का ज़ख़ीरा किया करते थे। हमें और उनमें यही फ़र्क है कि हम माल का ज़ख़ीरा करते हैं, आमाल का ज़ख़ीरा नहीं करते। यानी शुरू से जो है हमने अलिफ और आइन को हटा दिया है, बस आखिरी वाले को हमने ले लिया है। चुनांचे सारे लोग आए और सब अपना हिस्सा ले लिए, सबको दे दिए। सब जब लोग जाने लगे तो उन्होंने फिर बुलाया, आप लोग एक बार फिर आ जाएं। तो आगे सारे लोग जमा हो गए। हज़रत उमर जो है मिंबर पर खड़े हुए और मिंबर पर खड़े होकर के कहा कि ए उमर, तू वही है ना जिसकी माँ जो है खुश्क गोश्त खाया करती थी। यानी अरब में उस वक्त जो है ये समझा जाता था गुर्बत की अलामत थी ये खुश्क गोश्त खाना। यानी गोश्त आया और उसको धूप में सुखा देते, जैसे अभी हमारे लोग कबाब बनाएंगे, तो वहाँ उस वक्त जो है लोग ऐब समझते थे इस बात को कि ये गुरबा और मसाकीन जिनके पास कुछ नहीं होते हैं वो लोग ऐसा करते हैं। तो उन्होंने मिंबर पर कहा, अपने आप से लोगों के सामने भरी मजलिस से मज़े नबी भरी हुई और कह रहे कि उमर तू वही है ना तेरी माँ, जो तेरी माँ ये खुश्क गोश्त खाया करती थी। अल्लाह से डर। और मिंबर से नीचे आ गए। लोगों को बात समझ में नहीं आई। लोगों ने पूछा अमीरुल मोमिनीन, आपने माल आया, माल तकसीम कर दिया, लोग जाने भी लग गए थे, और आप फिर बुलाया लोगों को और मिंबर पर चढ़कर ये बात कह रहे हैं, वजह क्या है? समझ में नहीं आई ये बात। हज़रत उमर ने कहा कि बात ये असल ये है कि मेरे ज़माने खिलाफत में, मेरे दौरे इख्तिदार में मुल्क के मुल्क फतह हो रहे हैं। तकरीबन आधी दुनिया तक इस्लाम जा चुका था और माले गनीमत की रेल पेल हो चुकी है। मेरे नफ्स ने मुझे उजुब में डाल दिया। यानी दिल में ये बात आई कि उमर तेरे दौर में कितनी अच्छी तरक्की हो रही है, तू तो यकीनन कामयाब होने वाला है। जब मैंने नफ्स की ये हालत देखी तो मैंने सोचा इसको सजा दूं। तो मैं मिंबर पे चढ़ा और अपनी तजलील कर ली, अपने नफ्स की बुराई कर ली, अपने घर की बुराई की, ताकि ये जो मुझे फुला रहा है, चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, वहाँ चढ़े नहीं, बल्कि अल्लाह का डर और खौफ रहे कि तू कितनी भी नेकियां कर ले, रब के हुजूर अगर अल्लाह ने कबूल किया तो ये उसका फजल है, वरना अगर अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं तो कितनी भी नेकियां कर ले कोई फ़ायदा नहीं है, राई के दाने के बराबर कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह से होता है नफ्स का मुहासबा कि हम कर क्या रहे हैं, हमने किया क्या है और कल के लिए भेजा क्या है। ये सिफत अगर हमारे अंदर आ जाए तो हम दूसरों की टोह में नहीं लगेंगे, बल्कि हम अपनी फिक्र करेंगे। इसी की दावत दी है अल्लाह तबारक व तआला ने, वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कल के लिए क्या भेजा है वो देख ले अच्छे से। किस तरह से? जैसे कंपनी होती है, बाहर से कुछ लोग आते हैं, ऑर्डर जारी करते हैं,
भाई पूरा जायज़ा लेते हैं कंपनी का, माल कहाँ से आया, कहाँ गया, ये पैसे कहाँ लगे, ये माल कहाँ गया। होता है, जो बाहर से लोग आते हैं, और एक इंटरनल ऑडिट होता है कि जब ये कंपनी बाहर के लोग आने वाले होते हैं तो अंदरूनी तौर पर जो कंपनी का बड़ा होता है वो तैयारी कर लेता है, तैयारी करवाता है कि भाई देखो कि ये सामान नहीं मिल रहा है, ये चीज़ गायब है, इसका हिसाब नहीं मिल रहा है, पूरा वो तैयार कर ले रहा है ताकि हम जब वो लोग आए तो हम हिसाब देने में हमें आसानी हो। यही हालत हमारी है। अभी हम अपना हिसाब कर लें एक मरतबा, फिर वहाँ हमें बड़ा हिसाब देना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। ये उसी वक्त होगा जब हम अपने दिल में अल्लाह का डर और खौफ बिठाएंगे। इसलिए कुरान करीम में कहा वम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, कि जो डर गया, किस चीज से डर गया? रब के सामने खड़े होने से, रब के सामने जवाबदेही से डर गया कि मुझे वहां खड़े होना है। इसलिए एक बुजुर्ग लिखते हैं कि इंसान को देख लेना चाहिए कि वो अगर अभी मौत आ जाए तो रब के सामने जो है इसी बदन के साथ खड़े होने के लायक है या नहीं है। यानी जितने आमाल किए हैं उसको लेकर के रब के सामने खड़े होने के लायक है या नहीं, ये देख लेना चाहिए और कल के लिए ज़ख़ीरा करना चाहिए। एक इब्ने औरान रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, वो भी अल्लाह के वली थे। एक मरतबा इनकी वालिदा ने आवाज़ दी कि बेटे इधर आ। इन्होंने ज़रा ज़ोर से कह दिया मैं आ रहा हूँ, सिर्फ ज़ोर से कह दिया। रिवायत में आता है आला सौतुहु सौतहा, यानी उनकी आवाज़ जो है, औरान रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ उनकी माँ की आवाज़ के से ज़्यादा बुलंद हो गई। और ये बात उनको लगी कि यकीनन मेरी आवाज़ जो है माँ की आवाज़ से ऊंची हो गई है। उन्होंने फिर तजवीज़ की कि ऐसा है, फिर मैं अपने नफ्स को सज़ा देता हूँ। फिर उन्होंने गुलाम ख़रीदा और फिर आज़ाद किया, यानी माल खर्च किया और आज़ाद किया कि मेरी आवाज़ जो है माँ की आवाज़ से ऊंची कैसे हो गई। एक ये लोग थे और एक हमारे बच्चे हैं या हम लोग हैं, ज़रा सी बात में न सिर्फ माँ की आवाज़ या बाप की आवाज़ पे अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, बल्कि उनको डांटते हैं, डपटते हैं, सख्त और सुस्त कहते हैं, बल्कि झगड़े भी करते हैं। हाँ, बेटी हो, बेटा हो या बहू हो, देखते नहीं कि परवरदिगार ने इनका दर्जा क्या रखा है। तो इस तरह से भी अपना हिसाब होना चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए कि मुझसे कहाँ कहाँ खता हो रही है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक और वाक़या सुन लीजिए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बाग में गए, सिर्फ उनसे जो है असर की नमाज की जमात फौत हो गई, सिर्फ जमात फौत हुई। वो वज़ू कर रहे थे कि नमाज ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी गलती, ठीक है, जिस बाग से आया हूँ मैं वो आज ही मैं सब दे देता हूँ। दे दिया बैतुल माल में, आज के हिसाब से मस्जिद में दे दिया, मदरसों में दे दिया, या मुस्लिम तंजीमें जो काम करती हैं उनको दे दिया। इस हिसाब से उन्होंने उतना बड़ा बाग जो है यूं ही दे दिया, सिर्फ अपने नफ्स को जो है सज़ा देने के लिए। सिर्फ जमात फौत हुई थी, नमाज नहीं।
हमारी नमाज पे नमाज फौत होती, लेकिन कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। मतलब ये है कि हमने अपना मुहासबा छोड़ दिया है, हमने अपना जायजा लेना छोड़ दिया है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु वहासब क़ब्ल अन तुहासबु, कि अक्लमंद वो है, अक्लमंद वो नहीं है जो नमाज को छोड़ रहा है, दीनदारी को छोड़ रहा है, वालिदैन की खिदमत को छोड़ रहा है, या दीगर लहवल इल्म में लग करके जो अहकामात खुदावंदी है उसको पसे पुष्ट डाल रहा है और लाखों और खरबों रुपए कमा रहा है। अक्लमंद वो नहीं है। अक्लमंद कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने नफ्स का मुहासबा करे, अपने नफ्स को जांच ले, परख ले कि उसने क्या क्या कर रखा है। हमें कोशिश करनी चाहिए, ये भी अभी मुबारक अय्याम है, अभी से हम अहद कर लें कि न कभी किसी की ग़ीबत करेंगे, न किसी को कभी बुरा कहेंगे। हम फोकस करेंगे तो सिर्फ अपने आमाल पर, अपने नेक आमाल पर फोकस करेंगे कि मेरा कैसे बेड़ा पार हो जाए वहाँ आखिरत में। बतलाइए कि हम जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, और फिर उनकी शिफात की उम्मीद लगाए हुए हैं, या रसूलुल्लाह हमारी शिफात कर देना। भाई पहले आप तो उस काबिल बन जाइए। दुनिया में भी आप देखते हैं जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, मेडिकल है, ये है, वो यूपीएससी है वगैरह, देखते हैं पहले अहलियत चेक की जाती है, उनकी एबिलिटी चेक की जाती है, उनके अंदर वो चीज़ है या नहीं है, ये आगे चल सकता है या नहीं चल सकता है। नंबरात सही आए तो ठीक सेलेक्ट होता है, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ दुनिया में जो ये इम्तिहानात होते हैं उसमें तो ऑप्शन भी होते हैं, आप ये साल नहीं, नेक्स्ट ईयर, उससे नहीं, उसके ऊपर साल आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मामला एक बार का ही है। यहाँ मामला सिर्फ वंस चांस एंड लास्ट चांस, यही है, अव्वल और आखिर यही चांस है। इसी में हमें पूरी तैयारी करना है कि हमें वहाँ के एग्ज़ाम में, वहाँ के टेस्ट में, वहाँ के इम्तिहान में रब के सामने क्या जवाब देना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने नफ्स का मुहासबा करने की तौफीक नसीब फरमाए। और ये जो मुबारक अय्याम है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ कीजिए, जो भी सदक़ात हैं वो भी कर सकते हैं। और अभी कुर्बानी के अय्याम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अमिला आदमियुम मिन अमलिन यौमन नहरी अहब्बा इलल्लाह मिन इहराक़िद दम, कि बनी आदम का यानी इंसान का सबसे पसंदीदा अमल कुर्बानी के अय्याम में अल्लाह के नज़दीक इहराक़िद दम, खून का बहाना है, यानी कुर्बानी करना है। तो अगर आपके ऊपर वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, तो भी आप कर लीजिए, कोई ज़्यादा वो नहीं है। हमारे उस्ताद से अभी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, वो कहते हैं कि जब मैं फारिग हुआ पढ़ कर के तो मेरे पास जो है उतने पैसे नहीं होते थे, सिर्फ इतना होता था कि हम अपना गुजर बसर किसी तरह कर लें। लेकिन तब से मैंने नियत कर ली थी कि पूरा साल इतना बचाऊंगा कि जो है कुर्बानी के अय्याम में अपने हबीब के नाम, अपने रसूल के नाम एक कुर्बानी कर दिया करो। उनके ऊपर वाजिब नहीं, वाजिब तो नहीं है, वाजिब तो जो साहिबे निसाब है उनके ऊपर वाजिब है। इसलिए इन अय्याम, ये अब सिर्फ आज और कल 2 दिन बचा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कुर्बानियाँ करते थे वो टाइम पे, अपनी तरफ से कुर्बानी और फिर अपनी उम्मत की तरफ से भी कुर्बानी पेश किया करते थे। उनकी मोहब्बत का समरा ये भी होना चाहिए कि हम भी उनकी तरफ से कुर्बानी पेश किया करें, या फिर अपने मरहूमीन के नाम से भी कर सकते हैं। इसलिए ये 2 दिन है, जब कोशिश कीजिए कि हम क्या है या लिखा हुआ देखिए, एक 1600 वाला है,
जो गांव कड़ार वगैरह में बाहर में ही कट करके बाहर में ही तकसीम हो जाता है, तो वहाँ भी करवा सकते हैं। और ऐसे 4000 कुछ नहीं है, एक मरतबा हम बाहर निकलते हैं फैमिली को लेकर के तो 4 क्या 10,000 12,000 खर्च हो जाते हैं। रब के हुजूर 4000 की कुर्बानी नहीं दे सकते साल भर में, उसकी भी कोशिश। ये मोहब्बत की निशानी होती है कि इंसान के अंदर इस्लाम की, अल्लाह की और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मोहब्बत है और उनके फरमान का कितना इनके अंदर पास और लिहाज है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तक़वा इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए। आप हज़रात की कुर्बानियों को कबूल फरमाएँ, नेकियों को कबूल फरमाएँ।